जय हिंद। मेरा नाम है गिरीश दिवाश्यम और आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है बॉर्डर पे, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। दरअसल 5 अगस्त से लेके अभी तक तख्तापलट के बाद में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ खास झगड़े तो नहीं हुए, मैं कहूँगा। ज़रूर बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई थी शेख हसीना को शेल्टर नहीं देना चाहिए करके, लेकिन बियॉन्ड दैट मैं बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी नहीं हुई थी। लेकिन अब कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं बांग्लादेश की तरफ से जो हमें इंडिकेट करती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्लान था बांग्लादेश के अंदर करने का, वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अब ज़्यादा देर नहीं रुकने वाला है। कुछ ही हफ्ते हुए हैं और झट से बांग्लादेश की जो नई सरकार है और उनकी जो आर्मी है, उनके तेवर बदलते हुए हमें दिख रहे हैं। और ये बॉर्डर पे जो आज घटना हुई है उसको अगर हम एनालाइज़ करेंगे तो ये बहुत साफ दिखता है कि आने वाले हफ्तों में और महीनों में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशंस के बीच में। दरअसल बात यह है कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने बीएसएफ के जवानों को, जी हाँ, जो इतना छोटा सा देश है बांग्लादेश, उसके जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने बीएसएफ को जो फेंसिंग है उसको लगाने से रोका। जी हाँ, 4000 किलोमीटर का जो बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर है उसमें से काफ़ी हज़ार किलोमीटर्स में फेंसिंग लगी हुई है और जहाँ नहीं लगी हुई है वहाँ बीएसएफ को एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि वो जानवरों को इस पार से उस पार जाने से रोकने के लिए और जानवरों की जो स्मगलिंग होती है उनको रोकने के लिए फेंसिंग लगाने का जिम्मा दिया गया बीएसएफ को। और वो काम तो वो काफ़ी सालों से कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार इतने सालों में बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने बीएसएफ के जवानों को रोका ये फेंसिंग लगाने से। इनफैक्ट जो हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा है कि जब पूछा भाई के बीएसएफ वालों ने कि क्यों हम ये फेंसिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो हम इतने सालों से लगा रहे हैं, तो उनको ये बोला गया था कि इंडिया, बहुत ही बेहुदा रीज़न दिया गया था, उनको ये बोला गया था कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसकी वजह से हम फेंस नहीं लगाने दे रहे। जी हाँ, इतनी वाहियात रीज़न उन्होंने दिया। तो बीएसएफ के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये प्रेस के सामने स्टेटमेंट दी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि ये घटना हुई है। तो हमें कन्फर्मेशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पे, और फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इस घटना को लेके। दरअसल ये घटना पहली नहीं है, इनफैक्ट एक दिन पहले एक और बॉर्डर पे एक और इंसिडेंट हुआ था इंडिया बांग्लादेश के बीच में। 5 मोटर बोट ऑपरेटर्स जो इंडिया के थे वो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास, रिवर के पास थे और उनको अरेस्ट कर लिया था बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने। जी हाँ, और ये 5 मोटर बोट ऑपरेटर क्या कर रहे थे वहाँ पे, दरअसल जो एनिमल स्मगलिंग के केसेस होते हैं, एनिमल्स जो फेंसेस में, जैसे मैंने कहा, इस तरफ से उस तरफ आते जाते रहते हैं, उनको रोकने के लिए भी और स्मगलिंग को मॉनिटर करने के लिए कुछ मोटर बोट्स बीएसएफ ने डिप्लॉय किए थे। वो मोटर बोट्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनको भाई ऐसे ही अरेस्ट कर लिया बांग्लादेश वालों ने। और अगेन ये रीज़न उन्होंने दिया कि भाई दोनों देशों के पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में हालात ख़राब है, इसके लिए हमने अरेस्ट कर दिया है। तो अगेन एक बहुत ही एब्सर्ड सा रीज़न दिया है उन्होंने। तो 2 घटनाएं हुई हैं पिछले 48 आवर्स के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फेंसिंग लगाने से रोका गया है, 5 इंडियन मोटरबोट ऑपरेटर्स को भी बांग्लादेश ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये जो एग्रेशन सडनली जो अचानक बांग्लादेश की आर्मी कर रही है बॉर्डर पे इंडियन आर्मी के बीएसएफ के साथ, वो बहुत ही, मैं कहूँगा, अलार्मिंग और कंसर्न होने वाली बात यह है, क्योंकि इतनी हिम्मत आई कैसे बांग्लादेशी आर्मी को इंडियन आर्मी के साथ ये खिलवाड़ करने के लिए। इंडियन आर्मी तो नहीं कहूँगा, बीएसएफ, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके सामने ऐसा बर्ताव पहली बार किया है बांग्लादेश के फोर्सेस ने। बट बहुत साल पहले जब शेख हसीना बीच में पावर में नहीं थी तब थोड़े बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन इस लेवल का अब
वो भी पिछले 3 हफ्तों में इतना सब कुछ बांग्लादेश इतने फास्ट डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं, ये होना बहुत ही कंसर्निंग चीज़ मैं कहूँ। तो मोदी सरकार जो है वो अभी इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगी वो हमें देखना पड़ेगा। जहाँ तक हम जानते हैं मोदी जी को, वो कुछ ना कुछ तरीके से रिस्पॉन्ड तो वो करते ही हैं एग्रेशन को लेके। डिप्लोमेटिक लेवल पे ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ किया नहीं है, वो इंडिया ने भी काफ़ी कुछ किया है। इंडिया ने दवाइयों का और जो खाने पीने के सामान का सप्लाई अकॉर्डिंग टू कुछ रिपोर्ट्स कम कर दिया है बांग्लादेश के तरफ में। जी हाँ, पब्लिकली इंडिया ने ये स्टेटमेंट कुछ रिलीज़ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे इंडिया ने ये स्टेप्स ली हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने जो कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं कुछ सप्लायर्स ने बंद कर दिया है बांग्लादेश को। अब ये किसके कहने पे किया है? गवर्नमेंट के कहने पे किया है कि उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे किया है, ये हम अभी फ़िलहाल कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इतना ही नहीं, इन सब के बीच में अब 2 दिन पहले एक और घटना घटी थी जहाँ बांग्लादेश गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके एक ऑफिशियल ने ये कह दिया कि भाई जो अभी फ्लड्स हो रहे हैं बांग्लादेश में, जहाँ पे 50 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आ रखी हैं, वो इंडिया के डैम को ओपन करने की वजह से हुआ है त्रिपुरा में। ये उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर। और ये जो दम्बुर डैम है शायद उसका नाम, तो ये डैम से पानी इंडिया ने रिलीज़ किया है त्रिपुरा में, ये एलिगेशन उन्होंने लगाया था। तो उसके इमीडिएटली बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि भाई ये एक मिसप्लेस्ड नैरेटिव है, मतलब ये एक गलत नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के खिलाफ कि इंडिया ने ये चीज़ें की है। इनफैक्ट त्रिपुरा के जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसको डिनाई कर दिया कि हमने कोई ऐसा गेट खोला है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो फ्लड्स हुई हैं ये उसके वजह से हुई हैं कि पिछले 3 दशक में इतना ज़्यादा बारिश उस एरिया में कभी भी नहीं गिरा है, उसके वजह से ये फ्लड्स हुई हैं, ना कि डैम के गेट्स खोलने के वजह से हुई है। और ये जो रेनफॉल इतना ज़्यादा हुआ है, इसका जो प्रमाण तो बांग्लादेश सरकार के खुद लोगों ने दिया है कि 3 दशक में पहली बार इतना ज़्यादा बारिश हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है, बांग्लादेश के खुद के लोग, खुद के गवर्नमेंट के लोग भी ये कह रहे हैं। तो ये कहना कि भाई इंडिया ने ये कराया है, ये भी एक बहुत ही गलत नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है। तो दरअसल सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में अब इस समय कोई तो लोग हैं जो लोग इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया एंटी बांग्लादेश है, ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले कुछ दिनों में इंडियन एनवॉय को समन किया था। जी हाँ, समन करना मतलब एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि बुला के डांटने के बराबर है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रूमर आया था कि भाई जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है, जो यूएस के पपेट हैं, उन्होंने इंडियन एनवॉय को बुला के उनको समन किया था ये फ्लड गेट्स वाले इशू के ऊपर सर। और लेकिन फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट में कुछ सोर्सेज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि भाई नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते कि भारतीय सरकार जो है वो इसको छुपाने की कोशिश कर रही है, कोई एम्बैरेसमेंट को, ये तो हमें अभी हम इस बात पे टिप्पणी नहीं दे सकते। लेकिन दरअसल मेरे कहने का बात यह है कि मोहम्मद यूनुस के लेवल से लेके ग्राउंड लेवल पे जो बॉर्डर गार्ड है बांग्लादेश के, उस लेवल तक, ऊपर से नीचे, नीचे के लेवल तक भारत के खिलाफ बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट ही नहीं बल्कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ भी हम अभी देख रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने, ये जो बंदा है CIA का जो नमूना है, इसने लगभग 1000 से ज़्यादा आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। इनफैक्ट लश्कर तैयबा का जो एक हेड है उसको भी कुछ दिन पहले इस आदमी ने रिहा कर दिया है। कोई रीज़न उन्होंने नहीं दिया, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं, उन्होंने बस सीधा रिहा कर दिया। अब ये सारे लोग, जो 4000 किलोमीटर है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, उसमें से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कभी ना कभी तो इनमें से बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो करेंगे। तो इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्न वाली बात है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के साथ जो हमें 3,300 किलोमीटर्स का जो लगभग बॉर्डर है, वहाँ पे तो अब जम्मू में खास करके बहुत सारे इंसिडेंट्स तो हो ही रहे हैं पिछले 1-2 महीने से। चाइना बॉर्डर शांत है, लेकिन अब
बांग्लादेश में ये नया फ्रंट एक इंडिया के लिए ओपन हो चुका है। 3 फ्रंट पे इंडिया अभी डील कर रहा है, पाकिस्तान, चाइना, और अब ये नया फ्रंट बांग्लादेश ओपन होते हुए दिख रहा है। 0.1 फ्रंट तो इंडिया में है ही, इंडिया के अंदर। तो थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है। मैं इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली ट्रैक करूँगा, बहुत ध्यान से मैं देखूँगा। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। मैक्रो स्टोरी मेरी जो हिंदी वाली चैनल है, मैक्रो स्टोरी का एक इंग्लिश चैनल भी है जहाँ पे मैं वेस्टर्न न्यूज़ कवर करूँगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।